किसके श्राप के कारण सीता जी को श्री रामचंद्र जी के त्यागने से जंगल में जाना पड़ा? धोबी के पिछले जन्म का सीता जी के साथ क्या संबंध था? चलिए आगे जानते हैं। मिथिला नाम की महापुरी में महाराजा जनक राज्य करते थे। उनका नाम था सिरध्वज। एक बार वे जग के लिए पृथ्वी जोत रहे थे। जमीन जोतने के क्रम में एक कुमारी कन्या का प्रादुर्भाव हुआ जो रति से भी बढ़कर सुंदरी थी। इससे राजा की बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने भुवन मोहिनी शोभा के समान उस कन्या का नाम सीता रख दिया। परम सुंदरी सीता एक दिन सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थी। वहां उन्हें कुछ पक्षी का एक सुंदर जोड़ा दिखाई पड़ा जो बड़ा मनोरम था। वे दोनों पंछी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर इस प्रकार बोल रहे थे। पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होगी। श्री रामचंद्र जी बड़े बलवान और बुद्धिमान होंगे तथा समस्त राजाओं को अपने वश में रखते हुए सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज करेंगे। धन्य है वो जनक देवी और धन्य है श्री राम जो एक दूसरे को प्राप्त होकर इस पृथ्वी पर आनंद पूर्वक विहार करेंगे। तोते के उस जोड़े को ऐसी बातें करते देख सीता ने सोचा कि वे दोनों मेरे ही जीवन की मनोहर कथा कह रहे हैं, उन्हें पकड़कर सभी बातें पूछूं। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी सखियों से कहा, यह पक्षियों का जोड़ा बहुत सुंदर है, तुम लोग चुपके से जाकर उसे पकड़ लाओ। सखियां उस पर्वत पर गई और सुंदर पक्षियों को पकड़ लाई और लाकर उन्हें सीता जी को अर्पण कर दिया। सीता उन पक्षियों से बोली, तुम दोनों बड़े सुंदर हो, देखो डरना नहीं। बताओ तुम कौन हो और कहां से आए हो? राम कौन है और सीता कौन है? तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई? इन सारी बातों को जल्दी जल्दी बताओ, मेरी ओर से तुम्हें भय नहीं होना चाहिए। सीता के इस प्रकार पूछने पर दोनों पक्षी सब बातें बताने लगे। देवी, वाल्मीकि नाम के प्रसिद्ध एक बहुत बड़े महर्षि हैं जो धर्मज्ञों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ बनाया है जो सदा ही मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने अपने शिष्यों को उस रामायण का अध्ययन कराया है तथा प्रतिदिन वे संपूर्ण प्राज्ञों के हित में संलग्न रहकर उस रामायण के पद्यों को चिंतन किया करते हैं। रामायण का कलेवर बहुत बड़ा है, हम लोग ने पूरा सुना है। बारंबार उसका गान और पाठ सुनने से हमें भी इसका अभ्यास हो गया है। राम और जानकी कौन है, इस बात को हम बताते हैं, तुम ध्यान देकर सुनो। महर्षि ऋष्याश्रिंग के द्वारा कराए हुए पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे। उस समय वहां एक ऐसा धनुष को जिसका धारण दूसरों के लिए कठिन है उसे तोड़ डालेंगे और अत्यंत मनोहर रूप वाली जनक किशोरी सीता को अपनी धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ रामचंद्र जी अपने विशाल साम्राज्य पालन करेंगे। सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हम जाना चाहते हैं, हमें छोड़ दो। कानों को अत्यंत मधुर प्रतीत होने वाली पक्षियों की वो बातें सुनकर सीता ने उन्हें मन में धारण किया और पुनः दोनों से पूछा, राम कहाँ होंगे, किसके पुत्र हैं और दुल्ह वेश में आकर जानकी को कैसे ग्रहण करेंगे तथा मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह कैसा होगा। उनके प्रश्न सुनकर सुकी मन ही मन जान गई कि वे ही सीता है। उन्हें पहचान कर वह सामने आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, श्री रामचंद्र जी का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा, नेत्र बड़े बड़े तथा खिले होंगे, नासिका ऊंची पतली और मनोहरणी होगी। दोनों भवें सुंदर ढंग से परस्पर मिली होने के कारण सुंदर प्रतीत होंगे। भुजाएं घुटने तक लटकी हुई एवं मन को लुभाने वाली होगी। वक्ष स्थल उभरा चौड़ा
और शोभायमान होगा। रघुनाथ जी की सेवा में समस्त भक्त जन सदा ही संलग्न होंगे। सुंदर पौधों, सुंदर जांघों और कटिभाग की शोभा से युक्त उनके दोनों घुटने अत्यंत निर्मल होंगे। श्री रामचंद्र जी ऐसा ही मनोरथ रूप लेकर धारण करने वाले हैं। मैं उनका वर्णन क्या कर सकती हूँ। जिनके 100 मुख हैं वह भी उनकी गुणों का बखान नहीं कर सकता, फिर हमारे जैसा पक्षी की क्या बिसात है। परम मनोहर रूप धारण करने वाली वे जानकी देवी धन्य है जो रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नतापूर्वक विहार करेगी। परंतु सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है जो इतनी चतुरता से आदर के साथ श्री रामचंद्र जी के गुणों का कीर्तन सुनने के लिए प्रश्न कर रही हो? पक्षियों की बातें सुनकर जनक कुमारी सीता अपने जन्म की चर्चा करते हुए बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वह जानकी पुत्री मैं ही हूं। मेरे मन को दुभाने वाले श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी, अन्यथा नहीं, क्योंकि तुमने अपने वचनों से मेरे मन में लोभ उत्पन्न कर दिया है। अब तुम इच्छा अनुसार खेल करते हुए मेरे घर में सुख से रहो और मीठे मीठे पदार्थ भोजन करो। यह सुनकर सुग्गी ने जानकी से कहा, साध्वी, हम वन के पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और सर्वत्र विचरण करते हैं। हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूं, अपने स्थान में जाकर बच्चे को पैदा करूंगी, उसके बाद फिर तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगी। उसके ऐसा कहने पर भी सीता ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति ने विनीत भाव से उत्कंठित होकर कहा, सीते, मेरी सुंदरी भार्या को छोड़ दो। शोभने, यह गर्भिणी है, सदा मेरे मन में बसी रहती है। जब वह बच्चों को जन्म देगी तब मैं इसे लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तोते के ऐसा कहने पर जानकी ने कहा, महामते, तुम आराम से जा सकते हो, मगर तुम्हारी यह भार्या मेरा प्रिय करने वाली है। मैं अपने पास बड़े सुख से रखूंगी। यह सुनकर पक्षी दुखी होकर बोला, जोगी लोग ठीक कहते हैं, किसी से कुछ न कहे, मौन होकर रहे। यदि इस पर्वत के ऊपर बैठकर हम वार्तालाप नहीं करते तो बंधन में नहीं पड़ते, इसलिए मैंने ही मौन रहना चाहिए। इतना कहकर पक्षी पुनः बोला, सुंदरी, मैं अपनी इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। सीता, तुम बहुत अच्छी हो। पक्षी के बहुत कहने पर भी सीता ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसकी भार्या ने क्रोध और दुख से आकुल होकर जानकी को श्राप दिया, अरे, जिस प्रकार तुम मुझे इस समय अपने पति से विलग कर रही हो, वैसे ही तुझे स्वयं ही गर्भिणी की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। यह कहकर वह पति के वियोग में उसके प्राण निकल गए। भार्या की मृत्यु हो जाने पर पक्षी शोक से आतुर होकर बोला, मैं मनुष्यों से भरी हुई राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा तथा मेरे ही वाक्य से उद्वेग में पड़कर इसे पति के वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वह चला गया। अंत में उसकी मृत्यु होने के बाद सीता को अपमान करने के कारण उसका धोबी की जोनी में जन्म हुआ। श्राप के कारण धोबी ने ही सीता का अपवाद किया, जिससे उन्हें श्री रामचंद्र का वियोग सहना पड़ा।